नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अपना अंतिम टॉपिक पढ़ा था होम रूल आंदोलन, और होम रूल आंदोलन के बारे में थोड़ी सी वापस एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। होम रूल आंदोलन जब अपन ने पढ़ा था तो होम रूल आंदोलन पर देखा था। होम रूल आंदोलन को जो चलाने वाली थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट पूछ ले कहाँ की निवासी, तो आयरलैंड की निवासी थी। और पूछ ले इसका उपनाम, तो मैडम टॉम टॉम पढ़ा था अपन। उस तरीके एनी बेसेंट का बराबर साथ दे रहे थे बाल गंगाधर तिलक। दोनों अलग अलग संस्थाएं स्थापित की थी। बाद में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करने के बाद मैं आपको बता दूं, जो सर सुब्रमण्यम अय्यर थे, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें प्रथम बार कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं रोलेट एक्ट के बारे में। और अंग्रेजों ने क्या किया, रोलेट एक्ट क्या था या इसमें क्या प्रावधान रखे गए थे। तो सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट का निर्माण किया गया। उसमें यह रखा गया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर देशद्रोह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया जा सकता है। संदेह है, अब संदेह की कोई वैसे देखे तो प्रमाणित कोई परिभाषा नहीं होती। ये एक एक्ट बनाया गया और इसके अध्यक्षता अपन पहले पढ़ चुके हैं, सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट। अब जब ये एक्ट बनाया गया तो इसके बारे में क्या क्या उपनाम दिए गए। तो महात्मा गांधी ने इस रोलेट एक्ट को कहा था काला कानून, जबकि इसी रोलेट एक्ट को नए अपील, नए दलील, नए वकील वाला कानून का था मोतीलाल नेहरू ने। अंग्रेजों ने क्या किया, मार्च 1919 में इस रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, और इस रोलेट एक्ट का विरोध करने का निर्णय लिया गया था 6 अप्रैल 1919। इस समय महात्मा गांधी बंबई में, और महात्मा गांधी को आमंत्रित किया जा रहा है पंजाब में। पंजाब में इसी रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू, इन दोनों के समर्थन में जब महात्मा गांधी बंबई से रवाना होकर दिल्ली के रास्ते जब पंजाब जा रहे थे, तो बीच में एक हरियाणा का स्टेशन आता है पलवल, और उस पलवल नामक स्टेशन पर गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और जब गांधी जी को यहाँ पर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, तो गांधी जी ने इसके बारे में एक वक्तव्य कहा कि अंग्रेजों का शासन शैतानों का शासन है। तो आज अपना अध्ययन करेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो है रोलेट एक्ट 1919। रोलेट एक्ट 1919 पूछ ले रोलेट एक्ट के अध्यक्ष। तो रोलेट एक्ट के अध्यक्ष थे सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट। सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट। पूछ ले लागू। तो इस रोलेट एक्ट को लागू किया गया था मार्च 1919। पूछ ले लागू कब, मार्च 1919। पूछ ले इसी रोलेट एक्ट का उपनाम, तो उपनाम काला कानून। पूछ ले रोलेट एक्ट को काला कानून का, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहने वाले थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। जबकि इसी रोलेट एक्ट का दूसरा नाम पूछ ले तो नए अपील, नए दलील, नए वकील वाला कानून। नए अपील, नए दलील, नए वकील वाला कानून। और पूछ ले ये कहा किसने, तो ये कहा था मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने। तो रोलेट एक्ट पूछ ले अध्यक्ष कौन, सर सिडनी ऑर्थर टेलर रोलेट। पूछ ले लागू कब, मार्च 1919। पूछ ले उपनाम काला कानून कहने वाले थे महात्मा गांधी, जबकि नए अपील, नए दलील, नए वकील वाला कानून का था मोतीलाल नेहरू ने। क्या प्रावधान रखा गया, क्यों कहा ये मोतीलाल नेहरू ने, तो पूछ ले प्रावधान। वास्तव में देखते इसमें क्या प्रावधान थे। प्रावधान, तो प्रावधान था इस एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को, किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर, संदेह के आधार पर देशद्रोह के आरोप में, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके
उस पर बिना कोई मुकदमा चलाए संदेह के आधार पर, बिना कोई मुकदमा चलाए सीधे जेल भेज दिया जाता, सीधे जेल भेज दिया जाता। इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया दोस्तों कि यदि कोई भी भारतीय व्यक्ति है उसको संदेह के आधार पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता और उसको ना कोई मुकदमा चलाया जाता, सीधे जेल भेज दिया जाता था। जब ऐसा एक्ट बनाया गया तब मोतीलाल नेहरू ने कहा था न अपील, न तो आप अपील कर सकते हो, न आप दलील दे सकते हो और ना छूटने के लिए वकील कर सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू ने कहा था न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून, और इसी को महात्मा गांधी ने कहा था काला कानून। ये था रॉलेट एक्ट। जब ऐसा एक्ट बनाया गया तो लोगों ने कहा इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की इसमें मूल भावना जो निहित दिख रही थी वो यही दिख रही थी कि अधिक से अधिक भारतीयों को गिरफ्तार करके जेलों में डालना है, क्योंकि संदेह और संदेह की कभी कोई परिभाषा नहीं होती। जब ऐसा एक्ट बनाया गया, इसको लागू भी कर दिया गया तो इसका विरोध होगा और कुछ लोग विरोध करने का निर्णय, तो विरोध करने का जो निर्णय हुआ था दोस्तों वो हुआ था 6 अप्रैल 1919 को। विरोध करने का निर्णय 6 अप्रैल 1919। जब विरोध करने का निर्णय लिया गया तो महात्मा गांधी इस समय उपस्थित है बंबई में और महात्मा गांधी जा रहे हैं पंजाब में इसी रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग पंजाब में विरोध, तो पंजाब में विरोध करे थे 2 आदमी। एक आदमी का नाम है डॉक्टर सत्यपाल, जबकि दूसरा जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किंचलू। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या है? सैफुद्दीन किंचलू। और इस डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू के समर्थन में, इन दोनों के समर्थन में महात्मा गांधी इस समय है बंबई में। और पूछ ले जा कहां रहे, तो जा रहे ये पंजाब। लेकिन महात्मा गांधी जब बंबई से रवाना होकर जब पंजाब जा रहे थे तो बीच में एक स्टेशन आएगा पलवल, और पलवल पूछ ले वर्तमान में कहां पर है, तो पलवल है वर्तमान में हरियाणा। इस पलवल नामक स्थान पर क्या है, अंग्रेजों ने गांधी जी को कर लिया गिरफ्तार। वैसे प्रमुख रूप से गिरफ्तार नहीं कह सकते, गांधी जी को अंग्रेजों ने क्या उसी ट्रेन में बैठाकर वापस मुंबई भेज दिया था। और जब गांधी जी को यहां पर गिरफ्तार किया गया तो गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया और उन्होंने गांधी जी ने कहा अंग्रेजों का शासन शैतानों का शासन है। पूछ ले किस एक्ट के विरोध में या कब गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों का शासन शैतानों का शासन है, तो ये गांधी ने जो अपना वक्तव्य दिया था ये दिया था रॉलेट एक्ट के बारे में। तो ये था रॉलेट एक्ट। वापस अपने एक बार थोड़ा इसको रिपीट कर लेते हैं। अपन पढ़ रहे हैं रॉलेट एक्ट 1919। पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन, तो अध्यक्ष है सर सिडनी और तो टेलर रॉलेट। लागू कब है, मार्च 1919। पूछ ले इसके उपनाम, एक आ गया काला कानून। काला कानून कहने वाले कौन, महात्मा गांधी। जबकि न अपील, न दलील, न वकील वाला कानून का मोतीलाल नेहरू ने। पूछ ले क्या प्रावधान था इसमें, तो प्रावधान ये था इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके उससे सीधे जेल भेज दिया जाता था, जबकि उस पर कोई मुकदमा लागू नहीं होता था। और विरोध करने का निर्णय कब, 6 अप्रैल 1919। पंजाब में विरोध कौन करते हैं, सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू। इसके समर्थन में महात्मा गांधी का है मुंबई, जा रहे कहां पर, पंजाब। लेकिन पलवल नामक स्थान पर पूछ ले गांधी को गिरफ्तार किया कब, तो गांधी जी को गिरफ्तार किया था 9 अप्रैल 1919। 9 अप्रैल 1919 को। इसी समय गांधी जी ने कहा था अंग्रेजों का शासन शैतानों का शासन है। तो ये था अपने रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो बॉम्बे क्रॉनिकल, कराची क्रॉनिकल, काफी समाचार पत्रों ने इसकी आलोचना की कि अंग्रेजों ने ये ठीक नहीं किया है। इस तरीके से था यह रॉलेट एक्ट। अब क्या है, अंग्रेज कुछ एक समय पश्चात इन सत्यपाल और सैफुद्दीन किंचलू को गिरफ्तार करके और भेज देंगे धर्मशाला। और जब इन दोनों को धर्मशाला भेजेंगे तो एक भारत में नई घटना उभर कर आ जाएगी।
जिसको अपन बोल रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगला अपन जो टॉपिक करेंगे तो अपन दोस्तों पढ़ेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। देख लो एक बार अच्छी तरह से, फिर अपन आगे चलेंगे। तो ये था दोस्तों रोलेट एक्ट। लगातार जुड़े रहिए। अगला अपन जो टॉपिक करेंगे वो करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड।